बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों का बुज़दिलाना हमला। सिक्योरिटी फोर्सेज ने 27 दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल कर दिया। मुतादिद जख्मी हुए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 155 मुसाफिरों को बाहिफाजत रेस्क्यू किया गया। हमले में ट्रेन ड्राइवर अमजद यासीन शहीद हुए। मच पहुंचने वाले 17 जख्मी अस्पताल मुंतकिल। रेलवे हुकाम के मुताबिक 23 बाजियाब मुसाफिर मच में ठहर गए। 57 को कोयटा पहुंचाया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दहशतगर्द अफगानिस्तान में अपने मास्टर माइंड से राब्ते में हैं। खुदकुश बमबारों ने 3 मुख्तलिफ जगहों पर औरतों और बच्चों को यरगमाल बनाकर ढाल बनाया हुआ है, जिसके बायस ऑपरेशन में एहतियात से काम लिया जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेज का आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रखने का ऐलान। जाफर एक्सप्रेस के दर्जनों यरगमाली मुसाफिर बाजियाबी के बाद कोयटा पहुंच गए। मुसाफिरों ने सिक्योरिटी फोर्सेज का शुक्रिया अदा किया। फोर्सेज के ऑपरेशन में रिहाई पाने वाले मुसाफिरों का कहना है फायरिंग हुई। अल्लाह का शुक्र है फौज और FC एहलकार हमें यहाँ पर ले आए। एहलकारों ने हमें बाजियाब करवा कर यहाँ तक बाहिफाजत पहुँचाया। पाकिस्तान रेलवेज ने जाफर एक्सप्रेस के हवाले से कोयटा रावलपिंडी स्टेशन पर हेल्प डेस्क कायम कर दिए। डेस्क से किसी भी मुसाफिर के बारे में मालूमात हासिल की जा सकती है। उधर सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र 3 ट्रेनें मुअत्तल, बुलान मील, चमन पैसेंजर ट्रेन और जाफर एक्सप्रेस का ऑपरेशन मुअत्तल किया गया है। सूबाई वज़रा और हुकाम की कोयटा में बाजियाब होने वाले मुसाफिरों से मुलाकात, हर मुमकिन मदद फराहम करने की यकीन दहानी। मुसाफिरों से खैरियत दरियाफ्त की। ज़हूर बलेदी ने कहा, यह मुश्किल वक्त है, ये यरगमालियों की बाहिफाजत बाजियाबी के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। हसास मामला है, एहतियात से आगे बढ़े हैं। उम्मीद है तमाम मुसाफिरों को जल्द बाजियाब करवाया जाएगा और हालात काबू में आ जाएंगे। सूबाई वज़ीर सेहत ने MS सिविल अस्पताल कोयटा को मुसाफिरों को फौरी तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत देते हुए कहा कि तमाम मुतासिरीन को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएंगी। शहरियों पर हमला करने वाले दहशतगर्द किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। सदर और वज़ीर आज़म समेत कौमी क़यादत की जाफर एक्सप्रेस पर हमले की मजम्मत, हर सूरत अमन कायम करने का आज़म। सदर मुमलिकत ने कहा, मुसाफिरों पर हमले करने वाले बलूचिस्तान और उसकी रिवायात के खिलाफ है। वज़ीर आज़म ने कहा, दहशतगर्दों का इस्लाम, पाकिस्तान और बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम मुत्तहिद है। वज़ीर दाखिला को 100 से ज्यादा मुसाफिर बाजियाब कराने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराजी तहसीन। मोहसिन नकवी का वज़ीर आला बलूचिस्तान से राबता, बलूचिस्तान हुकूमत को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी वज़राए आला मरीम नवाज, मुराद अली शाह और दीगर की भी मजम्मत। दहशतगर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ने पर फोर्सेज को खराजी तहसीन पेश किया। पाकिस्तान के अंदर एक मुनज़्ज़म दहशतगर्दी की जा रही है। मासूम बच्चों को, हमारी माओ बहनों को इन खवारिज दहशतगर्दों ने किस तरह यरगमाल बनाया। रमजानुल मुबारक के इस अशरे में किसी मुसलमान भाई के ऊपर बंदूक तान के खड़ा हो सकता है? ये वो दुश्मन ताकतें हैं जो पाकिस्तान को माशी तौर पर अपने पैरों पे खड़े नहीं होने देना चाहते। पाकिस्तान में मुनज़्ज़म दहशतगर्दी हो रही है। दुश्मन ताकतें पाकिस्तान को माशी तौर पर मजबूत होने नहीं देना चाहती हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की जाफर एक्सप्रेस पर हमले की मजम्मत। कहा, पाक फौज बहादुरी से दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ रही है। कुछ लोग पैसे लेकर सोशल मीडिया पर अफवाज पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं। सरमायाकारी की बात हो तो हालात खराब किए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई के मुल्ज़िमान की जमानत मनसूखी की अपीलों पर समाअत। अदालत ने केस बगैर कार्रवाई के बाद तक मुलतवी कर दिया। पंजाब हुकूमत की जानिब से वकील जुल्फ़िकार नकवी अदालत में पेश हुए, मौक़िफ़ इख्तियार किया। तमाम मुक़द्दमात में मज़ीद दस्तावेज़ात जमा कराना चाहते हैं। अदालत ने इल्तवा की इस्तदा मंजूर कर ली। दूसरी जानिब GHQ हमला केस की समाअत भी बगैर कार्रवाई मुलतवी। केस अडियाला जेल के बजाय जिला कचहरी में सुना गया। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे पर मजीद 2 रहनुमाओं की तलबी। GIT की जानिब से उमर अयूब और अलीमा खान को नोटिस जारी। अलीमा खान को आज और उमर अयूब को कल पेश होने की हिदायत। इलेक्ट्रॉनिक जराइम की रोकथाम के लिए कायम GIT की सरबराही IG इस्लामाबाद कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक GIT के पास तलब किए गए रहनुमाओं के हवाले से शवाहिद मौजूद हैं।
ओवर टैक्स से मुतालिक केस की समाअत वकला की जानिब से हाईकोर्ट में मुकदमात जेर इल्तवा होने की निशानदही। मखदूम अली खान ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के पास जेर इल्तवा मुकदमात अपने पास मुंतकिल करने का इख्तियार है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया, क्या मुकदमात मुंतकिली के लिए किसी तहरीरी दरख्वास्त की जरूरत होगी? वकील ने बताया, अदालत सो मोटो इख्तियार इस्तेमाल करते हुए मुकदमात मुंतकिल कर सकती है। अदालत ने इस्लामाबाद और लाहौर हाई कोर्ट में जेर इल्तवा अपीलें सुप्रीम कोर्ट मुंतकिली का हुक्म दे दिया। समाअत कल तक के लिए मुलतवी। मुल्क के बेशतर इलाकों में बादल बरस पड़े। जुड़वा शहरों में रिमझिम, कोयटा, ज़ियारत पशीन, चमन में बारिश और जालाबारी। पेशावर, स्वात, मैंगूर और शुमाली वज़ीरिस्तान में बारिश से ठंड बढ़ गई। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसे। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। बालाई पंजाब में भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला 16 मार्च तक जारी रहेगा। गवादर से चागी तक रेलवे स्टेशन ट्रैक बिछाने का मंसूबा। खलीजी ममालिक को $2 अरब सरमाकारी की दावा। रेकोरिक से निकलने वाली मादनियात को ट्रेन के जरिए गवादर पोर्ट तक पहुंचाया जाएगा। वजारत खजाना और रेलवे ने फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कर ली। खलीजी ममालिक के साथ इब्तदाई बातचीत भी मुकम्मल। ज़राए के मुताबिक सरमाकारों ने सरकारी गारंटी मांग ली। IMF प्रोग्राम सरकारी गारंटी की राह में बड़ी रुकावट। हुकूमत मामले पर IMF को कायल करेगी। एक साल के दौरान अवामी फलाह के कई मंसूबे शुरू किए। 10 अरब रुपए 1 लाख से ज़ायद हारियों को दे चुके हैं। गवर्नेंस को बेहतर बनाने की कोशिश की। कराची में भी कई तरक्याती मंसूबे जारी हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का 1 साला कारकर्दगी से मुतालिक तकरीब से खिताब। सिंध हुकूमत ने डिजिटलाइजेशन पर फोकस किया है। सैलाब मुतासरीन को घर बनाकर दिए हैं। हमने कभी दावा नहीं किया कि पहली मरतबा मुल्क में ये कर रहे हैं। जो कुछ भी कर रहे हैं पार्टी क़यादत की हिदायत पर कर रहे हैं। कायदे आज़म और जुल्फ़िकार भुट्टो के विजन को आगे बढ़ा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब का पब्लिक स्कूल ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम कामयाबी से जारी। सरकारी स्कूलों का इंतजाम आला तालीम याफ्ता नौजवानों के सबूत करने के शानदार समरात सामने आने लगे। तलबा की तादाद में 52 और उस्ताज़ा में 89% इजाफा। तलबा की तादाद 2,42,000 से बढ़कर 3,68,000। पहले फेज में उस्ताज़ा की तादाद 8,000 से 37,000 से बढ़कर 15,114। सरकारी स्कूलों में उस्ताज़ा की तनख्वाह भी 3 गुना बढ़ाई गई। लाहौर के इलाके जौहर टाउन के निजी क्लिनिक में गलत इंजेक्शन लगने से 3 साला बच्चा जाँ बहक। अहले इलाका की बड़ी तादाद का क्लिनिक के बाहर एहतजाज। मुतासरा खानदान का वज़ीर आला पंजाब से वाक़े का नोटिस लेने का मुतालबा। उधर में अस्पताल में इंजेक्शन से 2 मरीजों की हलाकत पर 3 नर्सेज मुअत्तल। महकमे में रिपोर्ट करने का हुक्म। मुअत्तल किए जाने पर अमियो अस्पताल की नर्सेज का एहतजाज। इल्ज़ाम लगाया कि इंतज़ामिया अपना गुनाह छुपाने के लिए मलबा नर्सेज पर डाल रही है।